जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात बिहार की, सुशासन की, रामराज की और जंगल राज की। सुशासन जदयू का, रामराज भाजपा का और जंगल राज जो जदयू और भाजपा मिलकर कहती है वह लालू राबड़ी राज का। तो अभी बिहार के नवादा में जो दलितों की झोपड़ियां फूंकने की वारदात हुई और उसके बाद राजनीतिक पार्टियां जिस रूप में दरपेश आईं, तो इससे छिपा नहीं रह गया कि सियासत के अपने रंग हैं। तो घटना को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। जो बातें अब तक आई है उसकी रोशनी में विश्लेषण किया है डॉक्टर राम कविंद्र ने। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। वे कहते हैं कि 18-19 सितंबर की दरमियानी रात में बिहार के नवादा जिले के कृष्णनगर की दलित बस्ती के 25 घर, उसे आप झोपड़ियां कहे, फूंक दिए गए। इससे जदयू का सुशासन और भाजपा के रामराज का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। सच पर पर्दा डालने के उद्देश्य से पहले तो इस घटना के बारे में उलूल जुलूल खबरें फैलाई गई। प्रचारित किया गया कि वहां 80 घर जलकर खाक हो गए। सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 21 बताई गई और अब इस मामले में दर्ज एफआईआर के हवाले से कुछ यूट्यूबर्स ने यह संख्या 35 बताई है, जो ज़्यादा सटीक लगती है। यह एफआईआर उस बस्ती के निवासी और अग्निकांड के पीड़ितों में से एक व्यास मुनि माझी ने दर्ज कराई है। आखिर इस अपराध को किसने अंजाम दिया और क्यों दिया, दोनों अहम प्रश्न हैं और इनका सही जवाब देने में हुक्मरानों के पसीने छूटने लगे हैं। इसमें जनता के प्रतिनिधि, शासकों और अफसर शाहों की स्थिति लगभग एक जैसी हो गई है। राजनेताओं की स्थिति ज़्यादा गंभीर इसलिए है कि हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव जारी है। महाराष्ट्र, झारखंड में नवंबर में होने वाले हैं और दिल्ली व बिहार अगले साल के एजेंडा पर हैं। इस स्थिति में आम जनता को ब्लैकमेल कर अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश राजनीति के केंद्र में आ गई है। इसी भावना से प्रेरित होकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के संस्थापक अध्यक्ष और महादलित समुदाय के प्रतिनिधि होने के दावेदार जीतन राम मांझी ने सबसे पहले मोर्चा संभालकर झूठ की बौछार कर दी। उनका दावा था कि पीड़ित लोगों में मुसहर, रविदास यानी चमार और दुसाध जाति के लोग थे। उन्होंने यह भी बता डाला कि हमलावर मुख्यतः यादव जाति के लोग थे। गिरफ्तार लोगों में एक दुसाध जाति का है। उनकी इस घोषणा के आधार पर कई लोगों ने अपनी धारणा बनाई और अलग अलग ढंग से बयान जारी कर दिए। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्ट और सोशल मीडिया का विश्लेषण आना शुरू हुआ, यह साफ होने लगा कि मांझी का वक्तव्य पक्षपाती और संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उनका मकसद बिहार की एनडीए सरकार का बचाव करना और केंद्र में प्रधानमंत्री की नज़र में वफादार बने रहना रहा होगा। लेकिन दूसरे स्रोत के तथ्यों से साफ हो गया है कि कृष्णानगर के इस टोले में सिर्फ मुसहर और चमार जाति के भूमिहीन लोग रहते थे। हमलावरों में नंदू पासवान के नेतृत्व में अधिकांश लोग दुसाध और बेलदार जाति के हैं। गिरफ्तार लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति आशीष यादव जाति का है। यह बात भी चर्चा में आई है कि इस विवाद की जड़ में वह 15 एकड़ सरकारी जमीन है जिस पर बस्ती बसी थी। इस जमीन को खाली कराने के लिए नंदू और उनके गिरोह ने पिछले साल भी प्रयास किया था और जिला प्रशासन इस तनाव से पूरी तरह अवगत था। इस साल जब जमीन का सर्वे शुरू हो गया है तो इस गिरोह के लिए इस भूखंड पर कब्जा करना जीवन मौत का प्रश्न बन गया, जिसके फलस्वरूप यह घटना घटी।
अब यह आशंका भी व्यक्त की जाने लगी है कि सुशासन और रामराज में पलते बढ़ते भूमाफिया और अपराधी ऐसे कई घटना को अंजाम दे सकते हैं। झूठ और लफाजी पूंजीवादी राजनीति के सौंदर्य माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब व्यवस्था का संकट अत्यंत गहरा हो जाता है और शासक वर्ग के विरोधी खेमे एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने में न्यूनतम मर्यादा का भी उल्लंघन कर देते हैं, तो यही सौंदर्य प्रसाधन चेहरे को दागदार और कुरूप भी बना देते हैं। लगता है कि इस घटना में जीतन राम मांझी के साथ ऐसा ही हो गया है। इसके उलट इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार की चुप्पी से भी यह संकेत मिल रहा है कि सुशासन और रामराज किसी भी मायने में लालू के जंगल राज से बेहतर नहीं है। तो ये था राम कविंद्र का विश्लेषण। इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। अरुणांशु बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मामला जातिगत होते हुए भी मूल रूप से जमीन पर वर्चस्व का है। सरकारी जमीन अगर प्राइम लोकेशन पर हो तो हर क्षेत्र के भूमाफिया उस पर कब्जा जमाने की ताक में रहता है। निश्चित तौर पर इन माफियाओं को सरकारी अमलों का संरक्षण प्राप्त होता है। आज के ज़माने में विशिष्ट जमीन का क्या महत्व और क्या कीमत है, इससे हम सब अवगत हैं। कमज़ोर तबके के लोग अगर इसी ज़मीन पर बसे हों तो दबंग लोग सरकारी तंत्र की मदद से उसे हड़पने पर आमादा हो जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि उन्हें उजाड़ कर कुछ मुआवजा देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। बिहार के इस मामले में उन सभी रैयतों को उसी जगह पर बसाकर सरकारी पट्टा देना चाहिए, तभी न्याय माना जाएगा। बात में भी दम है। जो बातें कही गई है उसको कितनी गंभीरता से ली जाएगी, उसे कितनी तवज्जो मिलेगी, वह प्रधानमंत्री और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री की चुप्पी से जाहिर है। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुने गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। नमस्कार।